अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जी डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। इससे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल हमारे पास क्या थे, ऐसी क्वांटिटीज थी जो हमारे पास वेरी कर रही थी, जिनमें तब्दीली हमारे पास पॉसिबल थी। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स की डेटा टाइप कौन सी होती है और हम किस तरह वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। तो कहता है कि हर ईच वेरिएबल हैज अ डेटा टाइप। हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होगी जो हमें ना सिर्फ ये बताती है कि वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर करवाएगी, बेसिकली वो हमें ये भी बताएगी कि वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स को गेन करेगा। तो ये बात हमारे पास हमें वेरिएबल की डेटा टाइप बताती है। तो कहते हैं कि विच नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा, ये ना सिर्फ हमें टाइप ऑफ डेटा बताती है टू स्टोर, जिसको हमने स्टोर करवाना है, बट आल्सो टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ बाइट्स। तो ये हमें नंबर ऑफ बाइट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताता है। अब सबसे पहली जो टाइप हमारे पास आ जाती है इंटीजर, जिसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंट। अब ये हमारे पास होते हैं दो तरह के इंटीजर का। हमें पता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हो उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इनको हम टू कैटेगरीज में डिलीवरेट करते हैं। एक हमारे पास है साइंड इंट और दूसरा अनसाइंड इंट। अब जो भी हमारे पास साइंड हो चाहे अनसाइंड हो, हमारे पास मेमोरी के अंदर बेटा 4 बाइट्स जगह लेता है। तो इंटीजर जब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास वो मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा, 4 बाइट्स। और हम इंट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटीजर डेटा टाइप को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास साइंड इंट बेसिकली क्या काम करता है। ये जो साइंड इंट बेसिकली कहते हैं अलामत, जब हम शो करते हैं कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव की है या नेगेटिव की, तो इसके लिए हम इसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू को भी और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को हमारे पास स्टोर करवाता है। अब ये वैल्यूज की हमारे पास कोई ना कोई रेंज भी होगी जिसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारे पास 2 बिलियन 147 मिलियन 483,648 नेगेटिव और 2 बिलियन 147 मिलियन 483,647 वैल्यूज को हमारे पास स्टोर करवाता है। ये वैल्यूज हमारे पास, आप ये एक साइड वाली वैल्यू भी याद रख लें तब भी ठीक है, दूसरी साइड वाली सिर्फ ये लास्ट वाला डिजिट हमारे पास नेगेटिव में एक नंबर ज़्यादा होगा और पॉजिटिव में एक नंबर कम होगा, क्योंकि हमारे पास जीरो भी दरमियान में आ जाता है जिसको हम न्यूट्रल काउंट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यूज दोनों साइडों पे बराबर की रेखा होता है। फिर हमारे पास इसके लिए जो बाय डिफॉल्ट हम डेटा टाइप लेते हैं, कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास इंट ही इस्तेमाल होगा इस तरह के वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने के लिए। ये नहीं होगा कि हम यहाँ लिखेंगे साइंड इंट होगा, नहीं, सिर्फ इंटीजर इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड ऐसा यानी जिसमें हमारे पास साइन ना हो। तो साइन हमारे पास पॉजिटिव में नहीं होती, उसको हम कंसीडर करते हैं जिसके साथ कोई सिंबल ना लगा हो, हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा। तो यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेंज हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास 4 बिलियन 294 मिलियन 967,295 इतनी रेंज में जो वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं अनसाइंड इंट का। जब हमने ये वाली वैल्यू स्टोर करवानी होगी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, तब हम अनसाइंड इंटीजर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट जिनको हम रियल नंबर भी कहते हैं, इनकी वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट, इशारे वाली जो रकमें हम जिनको कहते हैं, इसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्लोट का। तो यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज अप टू 6 पैरेलल, ये हमारे पास रियल वैल्यूज को स्टोर करवाता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास एक वैल्यू आती है 5.8, ठीक है। हम किसी चीज़ की लेंथ वगैरह काउंट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये एक पर्सन की लेंथ क्या होगी, वो 5 फीट और 8 इंचेस है, हम उसको कहते हैं 5.8। अब बेसिकली हम वैल्यू क्यों स्टोर करवाएंगे, अब जो फ्लोट है उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसने ये फ्लोटिंग पॉइंट इशारे के बाद उसने 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दिखाना होता है, यानी इशारे के बाद वो हमें 6 डिजिट्स दिखाएगा। अब एक तो हमारे पास था, बाकी वो जितनी भी वैल्यूज होंगी इनको 0 काउंट कर लेगा खुद से। अब 0 लगाने से इस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जितनी वैल्यूज होंगी अगर 6 से ज़्यादा होंगी तो वो सारी लेगा, अगर कम होंगी जितनी वैल्यूज कम होंगी वो उतने 0 खुद से ऐड करता जाएगा। इसको हम कहते हैं 6 पैरिसन्स, ठीक है। अब ये भी हमारे पास फ्लोट भी इंटीजर की तरह मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स रिक्वायर करता है। इसके लिए हम फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेंज हमारे पास 3.4 10 की पावर -38। इसी तरह 3.4 यानी कि पॉजिटिव भी वही नंबर और नेगेटिव में भी पावर का साइन का फर्क आएगा, बाकी सेम टू सेम हमारे पास इसकी रेंज होगी।
करैक्टर के लिए हम कीवर्ड जार का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास करैक्टर वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यूज करैक्टर जार कीवर्ड, ये जार कीवर्ड का इस्तेमाल करता है करैक्टर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट जगह लेता है वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए, और ये सिर्फ 1 बाइट के अंदर एक ही करैक्टर को स्टोर करवाता है। लाइक हम कहते हैं कि नाम है हमारे पास अली, अब ये सिर्फ यहाँ तो ए को स्टोर करवाएगा या एल को या फिर आई को, तो इस तरह हमारे पास ये सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर करवाएगा, नॉट अ वर्ड। तो ये था हमारे पास आज का हमारा लेक्चर। इसमें से आपको सिर्फ ये नंबर ऑफ बाइट्स का पता होना चाहिए कि इंटीजर कितनी बाइट्स लेगा, फ्लोट कितनी बाइट्स लेगा और करैक्टर कितनी बाइट्स लेगा। इसके अलावा जो बाकी बातें हैं आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर के लिए कौन सा कीवर्ड लगेगा, फ्लोट के लिए कौन सा और करैक्टर के लिए कौन सा। बस यही बातें जो आपने याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।